क्या? लेकिन क्यों? आंटी अंकल कहाँ हैं? अच्छा आप प्लीज रिलैक्स करें, मैं आ रहा हूं। जी मैं लॉयर को लेके अभी आता हूं। देखो, हमारे साथ ताउन करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मजबूरन मुझे तुम्हें रिमांड में लेना होगा। देखिए, मैं सच में नहीं जानता था उस बैग में क्या है। किसी की अमानत थी। मुझे बस इतना कहा गया था कि मुझे वो किसी तक पहुंचाना। मैं सच में नहीं जानता था उसमें क्या है। इतनी बड़ी रकम लेकर तुम मुल्क से बाहर जा रहे थे और तुम कह रहे हो तुम्हें पता ही नहीं कि उस बैग में क्या है। कह रहा हूं मेरे साथ ताउन करो। सच सच बताओ मुझे। देखिए, अगर मुझे पता होता उस बैग में क्या है तो मैं उसे एयरपोर्ट ना लेकर चलता। मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं। मुझे पता है क्या गलत है और क्या सही। मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप प्लीज आप उस नंबर से राब्ता करें, आपको सब समझ आ जाएगा। क्यों करूं मैं किसी से राब्ता? रकम तुम्हारे पास से बरामद हुई है, इसलिए जवाब भी तुम्हें देना होगा। हम तुमसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये बताओ, जिसे तुमने रकम देनी थी उसका नाम और नंबर क्या है? देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि वो बैग एयरपोर्ट से लेने आने वाले थे, इसलिए मैंने नंबर नहीं लिया। मासूम तो नहीं लग रहे हो मुझे तो। नाम तो पता ही होगा उसका। मैंने नाम नहीं पूछा। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसका बयान रिकॉर्ड करो और डालो इसे अंदर। डैड, आपने कुछ सुना? क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों हो रही हो? डैड, रजा को एयरपोर्ट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है मनी लॉन्ड्रिंग में। मैंने अभी न्यूज़ सुनी। What? आपको मेरा यकीन करना होगा डैड। मुझे वाकई में नहीं पता था उस बैग में क्या है। देखो बेटे, अगर यहां से आजादी चाहते हो ना तो मुझे सच सच बता दो, वो बैग दिया किसने था? वो बैग मुझे नताशा ने दिया था। उसने कहा था उसके दोस्त की चीजें उसको। इसका मतलब है कि नताशा ने जानबूझकर तुमको फंसाने की कोशिश की है। That's terrible. लग तो यही रहा है डैड कि उसने किसी दुश्मनी का बदला लिया मुझसे। रजा, तुम्हें बैग चेक करना चाहिए था, तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि तुम कैरी क्या कर रहे हो। अब कैसे प्रूफ करोगे कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है? यही तो गलती हुई है मुझसे। उस पर यकीन कर बैठा था। मैं अभी लाशारी को जाकर बताता हूं कि उसकी बेटी ने क्या कारनामा अंजाम दिया है। प्लीज अंकल, प्लीज तसल्ली रखें, आप रुक जाएं। इस तरह से मामला और भी खराब हो सकता है। बेटा, अब पीछे रह ही क्या गया है जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कम से कम मैं लाशारी को ये तो बताऊं कि उसकी बेटी ने किस तरह मेरे बेटे का फ्यूचर तबाह करने की कोशिश की है। और तुम कह रहे हो कि मैं चुप रहूं? लेकिन अंकल, अभी अपनी बात प्रूफ नहीं कर सकते, पहले रजा की बेल तो हो जाने दें। डैड बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको पता चलना चाहिए उनकी बेटी ने क्या किया। अब जो है वो देखा जाएगा, लेकिन मैं अपने बेटे को इस तरह जेल में नहीं देख सकता। तुम अभी परेशान मत होना बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूँ। आओ, चुप करके चलो मेरे साथ। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तमाशा नहीं लगाओ यहाँ पे। मेरी जेब में निकाह नाम है, यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें। मैं क्या लगा था तुम बच के चली जाओगे मुझसे? तो तुम्हें क्या लगा था
यूं जोर जबरदस्ती करके तुम मुझे अपने साथ रहने पर मजबूर कर चुके। भूल है तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। क्यों? अपनी बहन की तरह कोई और मिल गया तुम्हें? बकवास बंद करो अपनी। यहाँ तमाशा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो बात करनी हो घर आकर करना। हाँ, घर भी आया था, लेकिन तुम्हें शराफत की जबान समझ में नहीं आती है। अब मैं तुम्हारे बाप को अदालतों में घसीटूंगा, फिर देखना। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे उस्मान। तुम्हारे साथ ना रहने का फैसला मेरा अपना था। मैं ऐसा करूंगा और तुम साथ भी दोगी मेरा। राजीनामे पे साइन करो और चलो मेरे साथ। तुम्हारे बाप को तो देखता हूँ मैं किसी सूरत किसी राजीनामे पर साइन नहीं करूंगी। मुझे उस जहन्नुम में अब वापस नहीं जाना। आयमा, हर मियाँ बीवी में मसले होते हैं। मैं भी तो दिल बड़ा कर रहा हूँ ना, वरना उस रात वहां से भागकर तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया था। तुम भी थोड़ा सा ख्याल करो, माफ करो। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। हाँ ना, जैसा नहीं करना, दूर रहो मुझसे। गलत कर रही हो आयमा, तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं सर पे कफन बांध चुकी। से जो बन पड़ता है कर गुजरो। मैं अब तुमसे नहीं डरने वाली। इतनी अकड़ किस बात की है तुम में? तुम जानती हो मामू को तुम्हारे खिलाफ करने में मुझे 2 मिनट लगेंगे। तुम जो कर सकते हो कर लो उस्मान। अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो है कौन जिसके बलबूते पे तुम मेरे सामने आ रही हो? तुम मर्दों को हमेशा यही क्यों लगता है कि अगर औरत अपने हक के लिए आवाज उठाएगी तो यकीनन उसके कंधे पर किसी मर्द का हाथ होगा? फिर उस रात तुम भागी क्यों? तो पहली बार तो नहीं हुआ था कि मैंने तुम पे हाथ उठाया हो। तो उस रात क्या हुआ था कि तुम भाग निकली वहां से? ताकि तुम समझ सको कि औरत को घर से भागने के लिए किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं होती। उसे मजबूर वो रवैया करता है जो उसका शौहर उसके साथ रखता है। और मुझे भागने पर तुमने मजबूर किया था उस्मान। तुम और तुम्हारे जैसे सारे मर्दों को लगता है कि औरत को दबाने, उसकी वक्त पे वक्त तजलील करने, उसकी इज्जत नफ्स को सुबह शाम रौंदने में ही एक मर्द की मर्दानगी है। मगर तुम गलत हो उस्मान। औरत पर जुल्म तब नहीं होता जब मर्द करता है। औरत पर जुल्म तब होता है जब वो खुद इसकी इजाजत देती है। तुमने मुझ पर तब तक हाथ उठाया उस्मान जब तक मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा नहीं। तुमने मेरी इज्जत नफ्स तब तक मजरूह की उस्मान जब तक मैं अपने नसीब से नाराज रही। तुमने मेरी रूह को तब तक अजियत पहुंचाई उस्मान जब तक मैंने ये नहीं जान लिया कि मुझे अपना सहारा खुद बनना है। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे दबाव में आ गई? मैं मान रहा हूँ ना, मैंने बुरा किया तुम्हारे साथ। माफ कर दो, अब चलो मेरे साथ। तुम्हें बस अपनी इस खोखली सी अना को सेटिस्फाई करना है जो मेरे यूं छोड़ जाने पर तिलमिला रही है। वरना तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी तो क्या एहसास तक नहीं। अरे गुजरे उस वक्त को याद करो उस्मान। क्या वक्त के दामन में हमारी कोई अच्छी यादें छुपी है? अगर तलाश कर सको ना तो किसी राजीनामे की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं खुद चल पड़ूंगी तुम्हारे साथ, मगर इस वक्त नहीं। और हाँ, आज के बाद मेरा रास्ता ना रोकना, क्योंकि जिस अदालत में तुम मेरे बाप को घसीटने की धमकियां दे रहे हो ना, उसी अदालत में मुझे खुला का केस फाइल करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है अमजद खान। तुम जानती हो कि तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हो? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ लाशारी, ये हकीकत है। इसी ने बैग दिया था मेरे बेटे को अपनी किसी दोस्त सादिया के लिए। लेकिन अंकल, मेरी तो कोई दोस्त सादिया है ही नहीं, और ना ही वो लंदन में रहती है। मॉम, डैड, आप तो जानते हैं ना। अमजद खान, मेरा ख्याल है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये झूठ बोल रही है लाशारी, खुद को बचाने के लिए। वो बैग इसी ने दिया था मेरे बेटे को, और मेरा बेटा जो है वो झूठ नहीं बोलता। तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया अमजद खान? देखो लाशारी, ये कुछ ना कुछ छुपा रही है लाशारी। इससे कहो खुदारा सच बोले, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है यार। ये क्या कह रहे हैं आप? अपने बेटे का इल्जाम मेरी बेटी के सर पे लगा रहे? हद होती है। क्योंकि यही रजा के साथ थी, और इसी ने वो बैग जो है वो रजा को दिया था। लेकिन अंकल, जब मैं हॉस्पिटल गई मेरे पास कोई बैग नहीं था। मॉम, डैड, आप मॉम डैड से पूछ लें। खुदा के लिए बेटी सच बता दो, सच बता दो प्लीज। हो सकता है ये किसी और की चाल हो जिसने तुम्हें वो बैग दिया और रजा को फंसाने के लिए। अंकल, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? मैं सच कह रही हूँ। मॉम, डैड, प्लीज आप अंकल को समझाइए ना कि मैं क्यों रजा को फंसाने की कोशिश करूंगी। अंकल, मैं तो रजा की जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को रजा की कमी महसूस ना हो। और आप लोग मुझ पे ही शक कर रहे हैं।
तुम मेरी बेटी को हरास कर रहे हो अमजद खान। जब उसने कह दिया कि वो बेकसूर है तो एक ही सवाल बार बार क्यों कर रहे हो? जरी, इसे कमरे में लेके जाओ। चलो बेटा। बेटे सच बता दो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। बेटे बेटे मेरी बात सुनो। मॉम मैंने कुछ नहीं किया। मॉम मॉम मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने रजा को कोई बैग नहीं दिया। ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉम प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज मुझे बचा ले। मेरी जान रिलैक्स, नहीं परेशान हो। तुम्हारे डैड बात कर रहे हैं ना? मॉम अगर रजा ने पुलिस के सामने मेरा नाम ले लिया और वो लोग मुझे अरेस्ट करने आ गए तो मेरे पास तो मेरी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं है। तुम्हारे डैड कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। नहीं रो, चुप हो जाओ, बात कर रहे हैं वो। मॉम आप रजा को नहीं जानती, जितना वो सेल्फिश है वो कुछ भी कर सकता है खुद को बचाने के लिए। उसने ऐना के साथ भी ऐसा ही किया था। ऐना? कौन है ना? नताशा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसकी एक्स, उसने उसके साथ भी ऐसा ही किया था, वो मेरे साथ भी ऐसा ही कर रहा है। मॉम उसे आदत है, मुझे प्लीज बचा ले मॉम। नहीं रो, नहीं परेशान हो, चलो तुम मेरे साथ। उसकी सादगी का जिसने भी फायदा उठाया वो साकिब लाशारी नहीं, ना ही उसकी बेटी है। तुम्हारा दुश्मन बाहर कहीं छुपा है, उसे बाहर ही जाकर तलाश कर। एक बात याद रखना लाशारी, अगर मुझे मेरा दुश्मन बाहर ना मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कोई मेरी बात सुनता है? मुझे पानी पिला दे, कोई खुदा का बंदा मुझे पानी पिला दे। क्या हुआ तुम्हें? क्यों चीख रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा क्या? मुझे पानी पीना है। पानी? हम तुम्हें शरबत पिलाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। कितनी दफा बोलूं तुम लोग, मैं उस बैग के बारे में कुछ नहीं जानता। सब यही बोलते हैं, यहां आकर कुछ नहीं जानता। तुम लोग मेरे डैड को नहीं जानते। एक एक चीज का बदला लेंगे, एक एक चीज का बदला लेंगे वो। पानी पिला, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी। नताशा, जी मॉम। जाग रही हो बेटा? जी मॉम। तो रूम से बाहर क्यों नहीं आई? मॉम वो डैड का सामना करने की हिम्मत नहीं है मेरी। मगर क्यों? ऐसा क्या किया तुमने? ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही तो हो रहा है ना। अमजद अंकल ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये तो अच्छा हुआ कि उन लोगों की असलियत खुलकर सामने आ गई। बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। वो क्या मॉम? तुम्हारे डैड नबील से मिलने के लिए राजी हो गए। सच मॉम? आपको पता नहीं आपने मुझे कितनी बड़ी गुड न्यूज दी है। अब तुम कल उसे डिनर पे बुला लो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका इरादा चेंज हो जाए। उसको तो मैं अभी बुलाऊंगी ना तो वो ऐसे फौरन पहुंच जाएगा। लेकिन मॉम ये डैड माने कैसे? अभी तो रजा के साथ एंगेजमेंट भी नहीं टूटी। देखो बेटा, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और कोई भी माँ बाप अपने औलाद के लिए गलत फैसला नहीं करते। जब उन लोगों ने तुम पर इल्जाम लगाया और पुलिस कंप्लेन की तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड अभी भी वहां शादी करेंगे तुम्हारी? नेवर एवर। आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका इतना वेट कर रही थी। तुम क्यों वेट कर रही थी? क्योंकि आप सारी रात घर नहीं आए, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। फिक्र हो रही थी कि दुआएं कर रही थी कि मेरी शादी गुड़िया से हो जाए। सुने, कॉफी लाऊं आपके लिए?
मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं कुछ देर सोऊंगा, उसके बाद वापस जाना है मुझे। रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit ARYSahoolatbazaar.pk/ARY-fashion।